हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सपोज करते हैं ए एंड बी आर टू इवेंट्स। वी हैव टू गिवन सैंपल स्पेस एंड ए एंड बी, ए और बी दो इवेंट्स हैं। इसमें ये जो सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो बच्चों हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। बच्चों हम लोग को इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि बी ऑलरेडी अकर हो चुकी है, बी ऑलरेडी बीन हैपेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है जबकि बी पहले से हैपन हो चुकी है। तो ये कंडीशन है कि बी पहले हैपन हो चुकी है, देन ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ये ए इंटरसेक्शन बी है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अपॉन पी बी। तो इस फार्मूले से हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी जबकि बी पहले से ही अकर हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी बीन अकर्ड। इवेंट बी अकर हो चुकी थी तब हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सेम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं जबकि ए हैज बीन ऑलरेडी अकर। कोई इवेंट ए पहले से अकर हो चुकी है और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात सेम है, और अपॉन पी ए। तो सेकेंड केस और फर्स्ट केस दोनों ही केस में पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू 0। दोनों ही केस में पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि बी पहले से अकर हो चुकी थी। तो पी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसी तरीके से यहाँ पर ए पहले से हैपन हो चुकी है, अकर हो चुकी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं हम लोग। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, एक डाई को रोल किया और जब डाई को रोल किया तो डाई का सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 डाई को रोल किया है। एक इवेंट यहां पर है कि उसमें अकुरेंस हुआ है 2 3 4। बी क्या है? बी है 1 3 5 6। तो हम लोग यहां पर अगर पी ए की बात करें तो पी ए इक्वल टू ए के फेवर में है 3 एलिमेंट 3/6। तो पी ए हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें
तो यहाँ पर बी के फेवर में 4 एलिमेंट हैं, तो 4/6, एस में टोटल एलिमेंट 6 हैं, तो 2/3। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं 3 कॉमन है। यहाँ पर ए और बी में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में 3 कॉमन है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 एलिमेंट है। अब हम लोग अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो ए में फेवर में कितने हैं 1, फेवर में 1 है, और अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में 6, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि बी पहले से हैपन हो चुका है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लिखेंगे, तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और पी बी की प्रोबेबिलिटी 4/6 लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग 2/3 लिख रहे हैं, 4/6, तो ये 1/6 इंटू 6/4, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1/4 आ गया। तो पी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, पहले से ही हैपन हो चुकी थी, तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते थे, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू 1/4। तो इसी तरीके से हम लोग बच्चों यहां पर पी बी बाई ए बी फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप इवेंट बी फाइंड करना चाहते हैं जबकि ए पहले से हैपन हो चुकी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए करेंगे, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, होल अपॉन पी ए जो आया था वो 3/6 है, 1/2 3/6, तो 1/6 इंटू 6/3, 6 कैंसिल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। किसकी, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए पहले से अकर हो चुकी है, तो ये 1/3 हो गई। बच्चों बने रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर वो हमसे पूछ सकते हैं पी एस अपॉन ए, मतलब वो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं जबकि कोई इवेंट ए हैपन हो चुकी है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी एस अपॉन ए फाइंड करना है, मतलब एस का ए से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, अपॉन पी ए हो जाएगा, पी ए। अब बच्चों एक चीज आपको देखनी होगी, जब हमें कोई सैंपल स्पेस दिया गया है और वो सैंपल स्पेस अगर हम एग्जांपल ले लें कि डाइस का लिया, आसानी से हम इसको समझ पाएंगे इसलिए डाइस का लिए ले रहे हैं, और एक कोई इवेंट है जिसमें इवन नंबर अक्कर हुआ है, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, जबकि इवेंट ए पहले से हैपन हो चुकी है, तो यहां पर जब हम एस का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो हमें 2, 4, 6 मतलब ए ही मिल जाएगा, एस का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो ए मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, क्योंकि एस का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो पी ए अपॉन पी ए, मतलब कि पी ए अपॉन पी ए कैंसिल होके ये वैल्यू 1 हो जाएगी। कब, जब हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं और वहां पर कोई इवेंट पहले से ही हैपन हो चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। जैसे पी बी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, बी कोई इवेंट है और ये फाइंड करना चाहते हैं, तो पी एस इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे अपॉन पी बी लिखेंगे, और सैंपल स्पेस सबसे बड़ा सेट है उसका इंटरसेक्शन बी होगा, तो पी बी अपॉन पी बी
ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो जबकि कोई इवेंट पहले से हैपन हो चुकी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं S अपान A फाइंड करना है, जबकि सैंपल स्पेस डाई को रोल किया गया 1 से 6 है, इवेंट A 2 4 6 है। यहाँ पर हमने देखा कि इसका सैंपल स्पेस का सब इंटरसेक्शन S बाई A आया, मतलब 2 4 6 ही आया। तो 2 4 6 जब आया तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे P अपान S इंटरसेक्शन A, तो अपान PA करेंगे। अब क्योंकि S इंटरसेक्शन A क्या मिला, A मिला, तो A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 3 अपान 6 और PA की प्रोबेबिलिटी 3 अपान 6 कट गया, 1 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है। अब देखिए और क्या पूछा जा सकता है इसमें। वो आपसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर। ए हैपन ना हो जबकि बी हैपन हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन पीबी अपान पीबी करेंगे। तो इसको अगर और सॉल्व करना हो तो अगर हम इसको सैंपल स्पेस से समझें, एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट A है, एक इवेंट B है, B पहले से हैपन हो चुकी है, A हैपन ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं ये हैपन ना हो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PB माइनस A। यहाँ पर B हैपन हो रही है, A हैपन नहीं हो रही है, तो इसको PA इंटरसेक्शन A नॉट इंटरसेक्शन B अपान PB कर लेंगे। और जब ये फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान PB करेंगे। मतलब कि PB अपान PB करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस PA इंटरसेक्शन B अपान PB कर देंगे, PA इंटरसेक्शन B अपान PB। तो यहाँ पर अगर हमें PA नॉट अपान B फाइंड करना हो, B की प्रोबेबिलिटी B हैपन हो चुकी है और A हैपन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B अपान PB करेंगे, PB। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से B हैपन ना हो और A पहले से अकर हो चुकी हो, तो 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B अपान PA करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि दोनों हैपन ना हो। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि A हैपन ना हो जबकि B भी हैपन नहीं हुई है। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि B हैपन नहीं हुई है तो A भी नहीं हैपन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो PA इंटरसेक्शन A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट फाइंड करेंगे अपान PB नॉट फाइंड करेंगे। अब बच्चों एक फार्मूला होता है A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू A यूनियन B होल नॉट। तो अगर हमें A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम PA यूनियन B नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और PA यूनियन B नॉट को हम लोग 1 माइनस PA यूनियन B लिख देंगे, PA यूनियन B लिख देंगे। इस तरीके से PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देंगे। PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट फाइंड करना हो तो हम लोग PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट को PA यूनियन B नॉट लिखते हैं।
तो वो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो एक फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ये रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे तो हमें पी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि बी हैपन नहीं हुआ है तो हम लोग पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन पी बी नॉट लिखेंगे। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम लोग ए यूनियन बी नॉट लिख सकते हैं, मतलब कि ए हैपन ना हो और बी भी हैपन ना हो, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट लिखते हैं। इसको 1 माइनस पी ए यूनियन पी बी लिखते हैं। अब पी ए यूनियन बी एक फार्मूला बन गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूले यूज होंगे और आसान सा चैप्टर है, आप उनमें प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।